गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफ़े एकेडमी पर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 यूनिट 1 जो जर्नल एंट्री था वो हम कंप्लीट किए थे। आज हम हमारे यूनिट 2 जो लेजर्स है वो शुरू करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। हमारा यूनिट ओवरव्यू क्या है। लेजर जो है हमारा ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू अकाउंट्स क्या होते हैं वो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। रिमेनिंग आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, वो भी देखने वाले हैं कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट इज फाउंड एज द बैलेंस, ये देखने वाले हैं। सम ऑफ द बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कौन कौन सा बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं वो देखने वाले हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शंस इनटू द जर्नल, सो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जो हम ट्रांजेक्शंस को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किए थे उसको हम वो एंट्रीज को ग्रुप करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। द बुक्स व्हिच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स विजुअलाइज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज लेजर, ठीक है। वो बुक्स जिसमें सारे सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको लेजर बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स in which account wise balance of each account is determined, ठीक है। हमारे पास स्पेसिमेन फॉर्मेट है लेजर का जिसमें हम इसको 8 कॉलम फॉर्मेट है हमारे पास। डेबिट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। ये सेम चीज़ इस साइड भी है, डेबिट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। ये हमारा स्पेसिमेन फॉर्मेट हो गया। पोस्टिंग क्या है? The process of transferring the debit and credit items from journal to classified accounts, ठीक है, in the ledger is known as posting। ये एक्टिविटी को पोस्टिंग बोलते हैं। हमारे पास रूल्स ऑफ पोस्टिंग क्या है, ठीक है। पहला रूल्स, सेपरेट अकाउंट इज ओपनड इन द लेजर बुक फॉर ईच डिस्टिंक्ट अकाउंट। तो कोई भी नया डिस्टिंक्ट अकाउंट रहेगा उसके लिए हम नया लेजर खोलेंगे, ठीक है। एंड एंट्रीज फ्रॉम जर्नल आर पोस्टेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लेजर में उसको रेस्पेक्टिवली 1 by 1 पोस्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस टू यूज वर्ड्स टू एंड बाई, ठीक है। टू एंड बाई हम यूज करते हैं वाइल पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर, ठीक है। द वर्ड टू इज यूज इन द पर्टिकुलर कॉलम विद द अकाउंट्स रिटेन ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम टू राम अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ऐसे करके टू हम यूज करते हैं। और बाई हम यूज करते हैं इन क्रेडिट साइड, बाई राम अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, बाई सैम अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके सब जो भी हो, ठीक है। टू एंड बाई डू नॉट हैव एनी मीनिंग्स बट आर यूज्ड टू द अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ठीक है। ये हम अगर यहाँ पे लिखें तो हम टू दिस अकाउंट करके यहाँ पे लिखते हैं बाई ये अकाउंट, बाई ये अकाउंट, ठीक है, जो भी हमारा रिकॉर्ड होते हैं। The concerned account debited in the journal should also be debited in the ledger, but reference should be of the respective credit account, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एंट्री है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसको हम अगर लेजर में पोस्ट करेंगे, सपोज ये हमारा ऊपर का ये राम अकाउंट हो गया, ठीक है। ये अगर हमारा राम अकाउंट है तो इसके हम डेबिट साइड में जाके टू सेल्स लिखते हैं, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे विद द अमाउंट, ठीक है। बट ये राम अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट होगा, बट टू हम रेफरेंस देंगे सेल्स का, ठीक है, क्योंकि इस लेजर से, इस जर्नल एंट्री से ये ट्रांसफर हुआ करके आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ईयर और एनी पर्टिकुलर रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है
इट मे बी नेसेसरी टू एसर्टेन द बैलेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ अकाउंट हमको एसर्टेन करना है वो नेसेसरी हो जाता है, उसके लिए हम ये बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करते हैं, ठीक है। इफ़ द क्रेडिट साइड इज बिगर दैन द डेबिट साइड इट इज अ क्रेडिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस CD। अगर क्रेडिट साइड का सपोज टोटल सम हमारा 1 लाख है, डेबिट साइड का टोटल सम 40,000 है, तो हम टू बैलेंस CD 60,000 बैलेंस शीट फिगर हम देंगे। अपोजिट साइड ऐसे ही सपोज हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो हम उसको बाई बैलेंस CD कहते हैं। CD का मतलब है कैरीड डाउन, नेक्स्ट पीरियड में हम इसको बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बाई डूइंग दिस टू साइड्स विल बी इक्वल, द टोटल्स आर रिटन ऑन द टू साइड्स अपोजिट वन अनदर, ठीक है। देन क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इज क्रेडिट साइड बाई बैलेंस शीट BD, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम जो हमारा टू बैलेंस CD कैरी डाउन आया था उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाई राइटिंग बाई बैलेंस BD, ठीक है, ब्रॉड डाउन, जिसे हम ब्रॉड डाउन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस पीरियड से क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस हम फॉर द न्यू पीरियड में हम ट्रांसफर करते हैं। द डेबिट बैलेंस सिमिलरली इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बाई बैलेंस CD लिखते हैं, जैसे कि हम वो देखे थे, उसको हम टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन करते हैं, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। हम नॉमिनल अकाउंट जो भी हमारा है, जो भी एक्सपेंस, गेन, इनकम या लॉस जो भी है, उसको हम बैलेंस नहीं करते हैं। एंड द बैलेंस इन द एंड आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट बैलेंसेस आर अल्टीमेटली सोन इन द बैलेंस शीट। पर्सनल एंड रियल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको किसको ले जाता है, नॉमिनल अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बोल रहे हैं द कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड फॉर द प्रॉफिट और लॉस। जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जो जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, वो जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आया है फॉर द पीरियड, उसको हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं, एडजस्ट करते हैं विद द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। दैट इज नेट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। हमारे पास इलस्ट्रेशन है, प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट। हमें स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है ऑफ द फॉर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हमें एक महीने के लिए बनाना है, ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, मेरा ओपनिंग बैलेंस ये था 1 जनवरी में 480 का, परचेज किया मैंने 800 का बाई चेक, ठीक है। 15 जनवरी में मैं परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार कंपनी, 5 स्टार कंपनी से मैं 12,080 का परचेज किया। स्टेशनरी अकाउंट हम ओपन कर लेंगे, ऐसे लिखते हैं स्टेशनरी अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे 6 कॉलम बनाया है, एक कॉलम नहीं दिया गया लेजर फोलियो का, हम वो मेंशन करेंगे। हमें यहाँ पे टू बैलेंस CD, ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस CD करके लिखा जाता है डेबिट में हो तो। अगर यही क्रेडिट में हो, सपोज हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट में हो तो उसको हम बाई बैलेंस BD करके लिखते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस BD करके लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को। यहाँ पे परचेज किया 800 को 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी में टू बैंक, हम इसका एंट्री क्या रिकॉर्ड करते थे परचेज के लिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक कैश में परचेज हुआ है, ठीक है। तो हम इसके स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट में जाएंगे और रेफरेंस देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, उस विथ 800 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री में हमारा है परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, तो हमारा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट का नाम आएगा 1218, ठीक है। तो हम सेम चीज़ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है, अगेन इसके डेबिट में रेफरेंस देंगे क्रेडिट साइड का 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट विथ अमाउंट ऑफ 1280, ठीक है, जो हमारा डेट वाइज हो गया। अभी हम देंगे 480 प्लस 800 प्लस 1280, ठीक है, तो टोटल हो गया 12 8 20 24 2560 2560, ठीक है। इसे हम टोटल, हमारा डेबिट साइड का टोटल हो गया 2560, क्रेडिट साइड का कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 2560 हमारा बाई बैलेंस CD, जो हम इसको बोलते हैं बाई बैलेंस CD, जो कैरी डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड, जो हमारा यहाँ पे टू बैलेंस
BD ब्रॉड डाउन बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, ठीक है, ऐसे करके आते हैं। हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 है, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी हमारे पास कैश बैलेंस का डेबिट है, कैश एट बैंक है, बैंक अकाउंट में इतना रहेगा, कैश अकाउंट में इतना रहेगा। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हमारे पास 20,000 है, बिल्डिंग का 10,000 है, ट्रेड रिसीवल का विजय का 2,000, मधु का 2,000, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास ट्रेड पेबल का, आनंद का 5,000, कपिल का 7,000, कैपिटल अकाउंट 55,000, ठीक है। फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शंस, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 का ट्रांजेक्शन दिया है। इसके लिए हम सबसे पहले अपना जर्नल जगह कर देंगे, उसके बाद हम लेजर पे करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 5,000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैशलेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसके लिए क्या है हमारे पास, हम 5,000 का गुड्स परचेज किए, हमारे पास 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5% कैश डिस्काउंट मिला। तो ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, 5,000 माइनस 20% हमारा 4,000 का गुड्स बाई किए, ठीक है, और उसमें हमें डिस्काउंट मिला कैश डिस्काउंट का 5%। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हमारे पास अकाउंट नहीं दिया गया है, तो हमारे पास अकाउंट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में कर देंगे। तो हमारा 5% ऑफ 4,000 डिस्काउंट, जो कि हमारा 200 हो गया, 200 हो गया, वो हमारा 200 कैश डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। और टू कैश पेड फॉर कैश में दिया गया है, तो कैश अकाउंट को 3,800 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। करेंगे 2,000 विजय के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट हमको करना होगा रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 1980 इधर कैश में और बैंक में डेबिट, डिस्काउंट को हमको 20 रुपीज़ डेबिट करना होगा, ठीक है। परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5,000 एंड पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्ज। इसके लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी को 5,000 प्लस 100 प्लस 200 ऑल कैपिटलाइज होगा। प्लांट एंड मशीनरी को 5,300 से डेबिट होगा, क्रेडिट होगा कैश या बैंक को। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, तो हम रहीम अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 600। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रुपी, ठीक है, 1 रुपये के लिए 50 पैसे दे रहा है, मतलब 50% हमें पे कर रहा है। 300 को हमें बैड डेट राइट ऑफ करना है रहीम के, और बैलेंस 300 हमको मिल जाएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1,000 रुपीज़, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हमारे पास कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन इफेक्ट हुआ है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 8,000 है यहाँ पे। उसके बाद कैश अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स इफेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन में 5,000 माइनस 20% डिस्काउंट, 4,000 माइनस 200 डिस्काउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे 38,000 फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स का 1 जनवरी बाई परचेज अकाउंट 3,800 आ गया। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट, इसमें डिस्काउंट अलाउड एंड कलेक्टेड, ठीक है। सेकेंड में जनवरी 4 में 1980 कलेक्ट हुआ, ये हो गया। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में जनवरी 8 में परचेज किया, इसके लिए 300 पे किया, कैश ऑफ 100 रुपीज़ कार्टेज एंड 200 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। उसके बाद 12 जनवरी में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। 15 जनवरी में इंस्टॉलमेंट हमें हाफ पैसा मिल गया, 300 रुपीज़, 600 का 300 रुपीज़, ठीक है, टू रहीम अकाउंट जनवरी 15 में। उसके बाद सोल्ड गुड्स फ्रॉम ऑन कैश 1,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसका टोटल हुआ 11,280 ऑल डेबिट, ऑल क्रेडिट था 4,100, जो बैलेंसिंग फिगर हुआ बाई बैलेंस CD, ठीक है। सेम प्रोसेस में बैंक अकाउंट खुला है। बैंक अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस था 25,000 कैश एट बैंक, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सेम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 25,000 CD, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट में
इन्वेंट्री हमारे पास कितना था 20,000 गुड्स, ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट 20,000 था, सेम अकाउंट हमारा कैरिड फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट 10,000 था, सेम अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, बिकॉज नो ट्रांजेक्शन इज देयर। विजय अकाउंट में हमारे पास 2,000 था, ठीक है, 2,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, 2,000 बाई 2 बैलेंस BD 2,000 रुपीज़, ठीक है। हम कलेक्शन किए कैश 1980 बाई कैश अकाउंट, एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट भी 220 रुपीज़ यहाँ पे ले देना है। इसका बैलेंस क्लोज हो गया है, इसीलिए टू बैलेंस CD और बाई बैलेंस CD नहीं आ रहा। मधु अकाउंट में 2,000 BD ओपनिंग बैलेंस था, 2,000 सेम अकाउंट क्रेडिट बिकॉज नो ट्रांजेक्शन इज देयर। आनंद अकाउंट में सेम हुए, 5,000 ओपनिंग बैलेंस था, 5,000 क्लोजिंग बैलेंस, इसका भी क्लोज हो गया। कपिल अकाउंट में 7,000 बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस बाई 2 बैलेंस CD बाई बैलेंस BD जो भी है, ठीक है। सेम हुए कैपिटल अकाउंट में, ब्रॉड डाउन बैलेंस 55,000 का क्रेडिट था, सेम अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। परचेज अकाउंट में हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जनवरी 1 में 3,800 का गुड्स खरीदे थे, डिस्काउंट भी था, वो भी 2,200 का 1 जनवरी में था, तो हमारे पास कैरी डाउन 4,000 हो गया, ठीक है। फर्स्ट फरवरी में ये ब्रॉड डाउन हो गया यहाँ पे। डिस्काउंट अकाउंट में भी हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। 20 रुपीज़ ऑन जनवरी 4 में 20 रुपीज़ आया था विजय अकाउंट से। परचेज अकाउंट से 200 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिला था, 220 रुपीज़ हम दिए थे, 180 रुपीज़ CD हो गया, जो नेक्स्ट पेड में ड्रॉ डाउन हो जाएगा, ठीक है। प्लांट अकाउंट में 5,300 का था, ठीक है, जो क्योंकि 5,000 मुकेश से लिया था क्रेडिट में और 300 जो कैश पे किया था कार्ड कैश के लिए, चाहे उसको गुड्स को लाने के लिए चाहे इंस्टॉलेशन चार्ज, वो 300 भी काउंट हो गया कैश में, तो 5,300 हमारा CD हो गया, ठीक है। मुकेश अकाउंट में 5,000 का प्लांट बाई किया, तो यहाँ पे बाई प्लांट अकाउंट और यही कैरी डाउन हो गया नेक्स्ट पीरियड में, ड्रॉ डाउन ओवर नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। सेल्स अकाउंट में सबसे पहले हम 12 जनवरी में 600 का सेल्स किए थे बाई टू रहीम को, तो बाई रहीम अकाउंट हम लिखेंगे। बाई कैश अकाउंट 1,000 रुपीज़ का कैश सेल्स किए थे 18 जनवरी पर, तो कैरी डाउन हो गया हमारा 1,600, ठीक है। रहीम अकाउंट हम 600 का सेल्स किए थे ऑन क्रेडिट ऑन 12 जनवरी। 15 जनवरी में हमें 50 पैसे ईच रुपीज़, तो 300 रुपीज़ दिया, 300 बैडेड हो गया, सो ये भी क्लोज हो गया अकाउंट, ठीक है। बैडेड अकाउंट हमें रहीम से 300 का बैडेड हुआ, जो कि हमारा कैरी डाउन हो गया, नेक्स्ट पीरियड ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है। सेम इलस्ट्रेशन 3 है, आप घर पे एक बार देख लीजिएगा। हमारे पास कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रू। कैश अकाउंट हैज़ डेबिट बैलेंस, ये भी ट्रू। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम लेजर टू जर्नल, नो, फॉल्स, बिकॉज क्या है, ये जर्नल से लेजर होता है, ना ही कि लेजर से जर्नल, ठीक है। ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस, ठीक है, होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर all the nominal account of the ledger books are balanced, false, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होता है, इसको हम क्लोज करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लेजर रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, फॉल्स, नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। जर्नल बुक्स हम क्रोनोलॉजिकल में करते हैं, लेजर में हम एनालिटिकल वे में करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। इफ़ द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन द टोटल क्रेडिट साइड, हमारा डेबिट साइड
इफ द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है, वी गेट क्रेडिट बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस। रॉन्ग फॉल्स, ओपनिंग बैलेंस हमें नेक्स्ट पीरियड में डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट will always be debited when they are increased, true, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम अ जर्नल टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज टर्म्ड एज पोस्टिंग, ठीक है। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, the technique of finding the net balance of an account after considering the totals of both the side of debit and credit appearing in the accounts is known as posting purchase balancing of account, ठीक है। journal and ledger records transaction is in chronological and analytical and chronological, ये होगा, जर्नल करता है chronological में और लेजर करता है एनालिटिकल में, ठीक है। लेजर बुक इज ऑल्सो is popularly known as secondary book, principal book of accounts, treasury book, principal book, ठीक है। At the end of accounting year, all the nominal accounts of the ledger book are at the end of accounting period, all the nominal accounts of that ledger books are balanced but not transferred to profit, नहीं, not balanced and also the balance is not transferred to profit and नहीं, not balanced and their account is transferred to profit and loss account, ठीक है। हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर, ये हम देख चुके हैं, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप एक ट्राई करिए, नहीं हुआ, कहीं पे डाउट हुआ, आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, आप देख सकते हैं। हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है यहाँ पे, ये आप मल्टीपल चॉइस का आंसर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर है, प्रैक्टिकल का भी आंसर है। कहीं पे नहीं समझे हमें कमेंट करिए, हम उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारे लेक्चर में जहाँ पे हम यूनिट 3 कवर करेंगे। थैंक यू।